साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कल अहम समाअत होने जा रही है और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है, लेकिन उससे पहले इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में फर्द जुर्म आयद होने से बच जाएं। यहां तक कि उन्होंने बतौर वजीर आजम आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना भी मांग लिया है। आज इस पूरे केस को ही खारिज करने, इसमें जमानत लेने और इसकी समाअत जेल में होने के खिलाफ इमरान खान की 3 दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस में इमरान खान की जेल में ट्रायल करने के खिलाफ दरख्वास्त की, जिस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपना 12 सितंबर का महफूज फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई है। खुद इमरान खान अपनी सिक्योरिटी पर मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं, जबकि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में मुकदमे का इखराज और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने समाअत कल तक मुलतवी करने की सदा की, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, समाअत मुलतवी करनी है तो ट्रायल पर हुक्म इम्तना भी जारी करें। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ़ खोसा से कहा कि खोसा साहिब आप अपने दलाइल का आगाज़ कर दें, जबकि अदालत ने एफआईए के प्रोसिक्यूटर को कहा कि आपको जो भी तहरीरी दलाइल देने हैं दे दें। इसके बाद इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म को उसका हल्फ ऐसी सूरत हाल में इख्तियार देता है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि खोसा साहिब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेज़ात डीक्लासीफाई करने का कानून मौजूद है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इस साइफर को तो वफाकी काबीना ने डीक्लासीफाई कर दिया था। ये साइफर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर खारजा को भिजवाया था। चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा हुई। 28 अगस्त को सज़ा मुअत्तल हुई तो पता चला कि 16 अगस्त को ही गिरफ्तारी डाल चुके हैं। पता चला है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत 16 अगस्त को फिजिकल रिमांड मुस्तरद करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने मेरी गैर मौजूदगी में यह सब किया। 30 अगस्त को जेल ट्रायल हुआ, जुडिशल रिमांड के बाद समाअत थी। भुट्टो साहब को भी मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में जंगले में लाकर खड़ा किया गया था। यहाँ इमरान खान को भी जंगले में लेकर आए। इनको डर किस चीज़ का है, क्या खौफ है? वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर आज़म के हुकूक हैं। ये आज़म खान का बयान लेकर आ गए हैं जो 3 हफ्ते लापता रहा। ये कहना कि इमरान खान साइफर ले गए, ये मज़े का खेज़ है। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, अब कह रहे हैं कल चार्ज फ्रेम करना है। आपने देखना है कि पहले भी हमारे साथ हुमायूं दिलावर ने क्या किया। साइफर केस में सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। मैंने कहा साजिश से निकाला, पीडीएम का मौक़िफ़ था कि अदब एतमाद करके निकाला। साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं, वज़ारत खारजा में मौजूद है। साइफर का कोड मुल्ज़िम ने नहीं बल्कि खुद इस्तग़ासा ने एफआईआर में ज़ाहिर किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपके दलाइल का खुलासा यह है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है और ना ही सेक्शन 5 का। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसकी सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वज़ीर आज़म का काम है। यहाँ इन्होंने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि इस केस में सजाए मौत भी हो सकती है। साइफर के अल्फाज का जिक्र ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं, सिर्फ कोड की बात की गई है। इसके बाद इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने तहरीरी दलाइल भी अदालत में जमा करा दिए, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आपने दलाइल में 3 नकात सामने रखे हैं। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। तीसरा पॉइंट यह है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट यह भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डीक्लासीफाई हो चुका था। साइफर केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया। पीटीआई के 10,000 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमे बनाने की सेंचुरी मुकम्मल की गई। अब भी वर्ल्ड कप हो रहा है। आज भी याद आता है कि कैसे वर्ल्ड कप जीता गया था। अगर मामला अगली समाअत पर रखना है तो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को स्टे कर दें। पहले भी हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने एफआईए को डिविजनल बेंच से फारिग होने के बाद अपने दलाइल देने का कहा, जबकि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज की समाअत का आगाज़ एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल से किया और कहा कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर एफआईआर का इंदराज बनता है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफ़ा में जमानत हो सकती है। 10 साल से ज़्यादा सजा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिल जमानत है। इसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने
मुकदमे के इखराज की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि पटिशनर के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई जिसके वो मजाज नहीं थे। इस वजह से आमिर फारूक ने कहा कि साइफर आने के रूल्स एंड प्रैक्टिस होंगे, कुछ SOPs बनाए होंगे, जिस पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर की 2 कैटेगरीज होती हैं जिनमें से एक की कम्युनिकेशन की जा सकती है मगर दूसरी कैटेगरी की नहीं। ये साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। मुकदमा इखराज की दरख्वास्त में खोसा साहब ने तस्लीम किया है, लेकिन उनका कहना है कि जुर्म नहीं बनता। साइफर कोडेड क्यों होता है? इसलिए ताकि वो किसी और के हाथ न लग सके। डीकोडेड साइफर को पब्लिक कर दिया गया। कोड्स 3 माह बाद तब्दील होते हैं। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वजीर आजम आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। दलाइल जारी रखते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मैं साइफर की चेन ऑफ कस्टडी बता देता हूं। नोमान साइफर असिस्टेंट है जिसने साइफर वसूल किया और फिर डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद के हवाले किया। साइफर फिर हसीब बिन अजीज और फिर उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद के पास गया। साइफर को इसके बाद PM ऑफिस के साइफर ऑफिसर शाहीन कैसर और डिप्टी सेक्रेटरी PM ऑफिस हसीब गौहर के पास भिजवाया गया। सबसे आखिर में साइफर उस वक्त के वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के पास पहुंचा। आजम खान के बयान पर तनकीद की गई। उन्हें इस केस में कभी मुल्जिम नहीं बनाया गया था। आजम खान का नाम इस केस के गवाहों की लिस्ट में शामिल है। वो तफ्तीशी अफसर के सामने खुद पेश हुए और बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान ने बताया कि साइफर वाले केस में दबाव था, इसलिए जहनी सुकून के लिए कुछ अरसे के लिए गायब हो गया था। इस केस में असद मजीद और आजम खान मरकजी गवाहान में शामिल हैं। सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में कहा कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लिखा था। ये ऐसा केस है जिसमें जुर्म का इर्तिकाब करके इसे मुल्जिम की जानिब से तस्लीम भी किया गया है। अगर किसी बयान से पाकिस्तान के सुपर पावर अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर हों तो यकीनन इसका किसी को फायदा भी होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी उसने की जिसे इंतहाई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। इससे मुतालिक मालूमात तो वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था। इसके बाद एडवोकेट शाह खबर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि साइफर 9 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ऑफिस में मौसूल हुआ, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि साइफर मैसेज वापस जाने से मुतालिक कोई तहरीरी SOP है, जिस पर एडवोकेट शाह खबर ने कहा कि साइफर को जल्द अज जल्द वापस करना होता है। अगर इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलानी थी तो फौरन बुलाते। इमरान खान ने 27 मार्च को जलसे में साइफर लहरा दिया, सियासी फायदे के लिए मालूमात पब्लिक कर दी। 9 मार्च से 27 मार्च तक क्या हुआ? पार्लियामेंट के सामने भी साइफर को पेश नहीं किया गया। पटिशनर के वकील ने एतराफ़ किया कि साइफर की मालूमात पब्लिक की गई थी। शाह खबर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद उन पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सफदर ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले यहां पढ़े जाते रहे। भारतीय केसेस के हवाले दिए गए। पाकिस्तान का कोई केस लॉ पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के खिलाफ ऐसा कोई केस कभी नहीं बनाया गया। साइफर क्या है किसी के पास नहीं है। साइफर से सिक्योरिटी मेथड कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया है ये नहीं बताया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 को जितना मर्जी खींच लें, इस केस पर उसका इतलाक नहीं होता। अगर 33 दिन पटिशनर ने साइफर को अपने पास रखा तो 169 दिन उनके बाद आने वाले वजीर आजम ने भी अपने पास रखा। इसके बाद इमरान खान की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा ने केस के दलाइल दिए और कहा गया है कि साइफर की मालूमात पब्लिक करने का एतराफ़ कर लिया है। मैं कतन किसी बात का एतराफ़ नहीं कर रहा हूँ। क्या चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर दिखाया? उन्होंने तो अलामती तौर पर एक कागज़ लहराया था। डिकोड होने वाला साइफर तो आर्मी चीफ DGISI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया। इस पर तो सिफारती सतह पर शदीद एहतजाज भी किया गया था। साइफर को डिक्लासीफाई वफाकी काबीना ने किया था। आइन के आर्टिकल 248 में वाज़ेह है कि चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म इस्तिस्ना हासिल है। इस दौरान एडवोकेट शाह खबर ने कहा कि 8 अप्रैल को काबीना इजलास में तजवीज़ आई कि साइफर को डिक्लासीफाई कर दिया जाए। सेक्रेटरी खारजा उमूर समेत दीगर के शदीद एतराज़ पर यह तजवीज़ मुस्तरद हो गई। सिर्फ चीफ जस्टिस समेत 5 अफराद के लिए डिक्लासीफाई किया गया था, पब्लिक के लिए नहीं किया गया था। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के बाद अदालत से बाहर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत हो जाएगी और अब इस केस में कल ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। और कल की समाअत के लिए तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की है कि उसके 8 वकला को अदालत में दाखिले की इजाज़त दी जाए, जिसकी खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने इजाज़त भी दे दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए।